मैंने बोनलेस चिकन ले लेना है। आप चाहे तो चिकन का कीमा भी ले सकते हो। हमें मीडियम साइज़ प्याज काट के डालनी है। स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और गरम मसाला डालकर उसको मैंने अच्छे से बाइंडिंग मिक्सचर जार में तैयार कर देंगे। फिर उस बाइंडिंग ये तैयार हो गया। अब इसको हम साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब हम लच्छे पराठा के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 250 ग्राम मैदा लिया है और हाफ कप आटा लिया। आप चाहे तो सिर्फ मैदा ही ले सकते हो। स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर चीनी डाली है और 2 चम्मच ऑयल डाल के गुनगुना पानी डाल के हमें उसको अच्छे से आटा गूंदना है। और इस आटे को हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। अब बर्गर के लिए सॉस के लिए मायोनीज में हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, सॉस और गार्लिक सॉस डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके इसको रखेंगे। हमारा बर्गर सॉस तैयार है। अब हम लच्छा पराठा बनाएंगे। उसके लिए हमने बड़ा सा डो लिया है। अब इस डो को हम जितना हो सके उतना पतला बेलना है, क्योंकि जितना पतला हम बेलेंगे उतना पराठा अच्छा बनेगा। ये सम्स बर्गर में ये लच्छा पराठा होता है। पराठा एकदम से थोड़ा पतला होता है, लेकिन बर्गर में थोड़ा उसको हमें मोटा रखना है। यानी कि हमें ये एकदम पतला बेलना है, जितना हो सके उतना पतला बेलना है। एकदम से पतला बेलेंगे हम इसको फिर आप उसको हाथ से भी उसको पतला कर सकते हैं जी। उसको थोड़ा थोड़ा हाथ से आप पतला कर दो। तो हमने यहाँ एकदम पतला सा बेल दिया है पराठा। अब इसको हम एकदम पतला सा हाथ से दबाएंगे। जहाँ हमें लगेगा थोड़ा मोटा है वहाँ हाथ से दबा के उसको हम पतला करेंगे। फिर हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद उस पर हम सूखा आटा लगाएंगे, ताकि ये पराठा एकदम अच्छे से बने। उसको ग्रीस करके हम उस पर सूखा आटा छिड़केंगे। इस तरह हमें उस पर सूखा आटा छिड़कना है। अब उसको हम कटर से कट कर लेंगे और हमने इस तरह से उसको कटर से कट करना है। उसको जितना हो सके उतना पतला पतला कट करिएगा तो उसकी लेयर ज़्यादा बनेगी। देख सकते हैं, देखो इस तरह से। फिर हमें उसको फोल्ड करना है। इस तरह से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। उसको इस तरह से आपको फोल्ड और थोड़ा थोड़ा इसे आप खींचोगे तो जो मोटा मोटा होगा आटा वो थोड़ा पतला हो जाएगा। इस तरह से हमें उसको पराठा के इस तरह से हमें रोल करना है। इस तरह से हमारा बर्गर के लिए जो पराठा है वो तैयार हो जाएगा। और अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। इस तरह से ऑयल लगा के इस तरह से देखो सारे बनकर तैयार है। हमने यहाँ पे चिकन की पैटीज बना दी है। अब हम इसमें प्याज, कैप्सिकम और कैबेज को थोड़ा सा फ्राई करके ऑयल में उसमें हम मायोनीज डाल के उसको बर्गर के लिए तैयार करेंगे। और जो पैटीज बनाई है हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। उसको चिकन की पैटीज को फ्राई करेंगे। उस पर हम इस तरह से चीज़ की स्लाइस रख देंगे और वो उसको ढक देंगे ताकि चीज़ की स्लाइस पिघल जाए। इस तरह से हमारी पैटीज भी तैयार है। और हम अब पराठा भी सेक लेंगे। इस तरह से उसको थोड़ा सा दबा देंगे ऑयल में। इस तरह से हमें उसको फ्राई करना है। उसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना पराठा अंदर से, अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा। उसको
लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इस तरह हम सारे पराठे फ्राई कर लेंगे। और एक साइड देख सकते हैं आप फ्राई हो गया है, अब दूसरी साइड फ्राई हो रहा है। इस तरह से हम सारे पराठे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सारे पराठे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको बनाएंगे बर्गर। ये दुबई का बहुत ही वायरल, आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। हमने देखो ये पराठा ले, उसको बीच में से कट कर देंगे नाइफ से। देखो इस तरह से कट हो कर देंगे, इस तरह से कट कर लिया। अब हमने जो वेजिटेबल्स का जो सॉस तैयार किया था वो डालेंगे उस पर। अब हमने जो चिकन की पैटिस बनाई है अब वो रखेंगे उसके ऊपर। अब हम वापस उस पर वेजिटेबल्स की जो बनाई है वो डालेंगे। अब उस पे हो गया हमारा बर्गर रेडी। हमारा बर्गर तैयार है खाने के लिए। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, बर्गर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।